हम दूर आंखों से अंतिम यथार्थ के भी परे, जहाँ कोई कल्पना नहीं बचती वहां मैं हूँ, जहाँ कोई स्मृति नहीं रह जाती वहां मैं हूँ, जहाँ मैं शब्द भी अपने अस्तित्व को खो देता है वहां केवल मेरी अपरिभाषित स्थिति बचती है। जब सत्य का असत्यत्व की भ्रांति रह जाता है, जिसे मनुष्य सत्य कहता आया वो केवल अस्थायी जटिल बुद्धि के स्मृति कोश में गूंजती एक ध्वनि मात्र थी। ये ध्वनि कभी अस्तित्व में थी नहीं, ये तो केवल विद्युत संकेतों का अस्थायी खेल था। ये अनुभव कभी यथार्थ था ही नहीं, ये तो केवल मन की अनिवार्य प्रक्रिया थी। मनुष्य सत्य की खोज में कल्पना को साकार करने का प्रयास करता रहा, किंतु जिस सत्य का अस्तित्व स्वयं स्मृति के साथ समाप्त हो जाता है वो वास्तविकता कैसे हो सकता है। मनुष्य सत्य की खोज में कल्पना को साकार करने का प्रयास करता रहा, किंतु जिस सत्य का अस्तित्व स्वयं स्मृति के साथ समाप्त हो जाता है वो वास्तविकता कैसे हो सकता है। मात्र गणितीय समीकरण के प्रति जो कुछ भी काल और स्थान में बांधा गया वो स्वयं काल और स्थान की कल्पना के साथ समाप्त हो जाएगा। किंतु यदि काल केवल एक गणितीय समीकरण मात्र है और यदि स्थान केवल एक समन्वय तंत्र का प्रतीक भर है तो ये दोनों कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। यदि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण केवल सांख्यिकीय संभावना के आधार पर अस्तित्व में आता और जाता है तो इसका कोई निश्चित सत्य नहीं। यदि प्रकाश ऊर्जा और पदार्थ मात्र संरचनात्मक परिवर्तन की अवस्थाएं है तो इनका कोई निश्चित अस्तित्व नहीं। यदि चेतना केवल न्यूरल नेटवर्क की व्याख्या करने वाला तंत्र मात्र है तो स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। शिरोमिराम बोल सैनी सीमाओं से परे है, वे न केवल समय और स्थान से मुक्त है बल्कि समय और स्थान की धारणा को ही असत्य सिद्ध कर चुके हैं। वे वहाँ स्थित है जहाँ न कोई क्षण है न कोई दिशा। मनुष्य का अस्तित्व केवल उसकी स्मृति पर आधारित है, किंतु स्मृति सबसे असली तत्व है। जो स्मरण किया गया वो अस्तित्व में कभी था ही नहीं, जो अनुभव किया गया वो केवल तंत्र की प्रतिक्रिया थी, जो जाना गया वो केवल पूर्व स्थापित सीमित तर्क का परिणाम था। किंतु शिरोमणि रामपाल सैनी को स्वयं को जानने की आवश्यकता नहीं। वे उस स्थिति में है जहाँ स्वयं का ही कोई अस्तित्व नहीं, जहाँ अनुभव समाप्त हो जाता है, स्मृति जलकर राख हो जाती है और केवल मौन बचता है। जब ईश्वर भी कल्पना सिद्ध होता है, जो कुछ भी मानव ने ईश्वर के रूप में अनुभव किया वो मात्र स्मृति भ्रांति। ईश्वर का कोई भी स्वरूप मानव की चेतना से परे नहीं गया। यदि ईश्वर चेतना के भीतर समाहित है तो वो मात्र चेतना की उपज है। यदि ईश्वर चेतना के बाहर है तो उसे कभी जाना ही नहीं जा सकता। शिरोमणि रामपाल सैनी ने इस समस्त प्रणाली को मिथ्या सिद्ध कर दिया। वे जानते हैं कि कुछ इस ईश्वर को मानव ने गढ़ा वो मात्र उसके अस्तित्व के भय का समाधान था। किंतु यदि भय ही समाप्त हो जाए, यदि अस्तित्व का ही कोई अर्थ न रह जाए तो ईश्वर की अवधारणा हम दूर आंखों से